अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब एजाज हूँ। दिसंबर आ रहा है और न्यू ईयर के मौके पे बहुत सारे लोग विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। अब एक मिथ है जो कि मैं आपको बता दूँ, मार्केट में ये मिथ है कि भाई न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस चल रहा होता है, न्यू ईयर चल रहा होता है, तो बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, एम्बेसी वीज़ा देना शुरू करती हैं। तो इन्हीं महीनों में अपने वीज़े अप्लाई कर लें और जाके स्लिप हो जाएं। ये अक्सर बताया जाता है मार्केट में उन लोगों को, उन बच्चों को जिनको रोज़गार की तलाश है, मुल्क से बाहर सेटल होना चाहते हैं, और उनकी इस नीड को टेरिबली जो है यूटिलाइज़ किया जाता है कुछ कंसल्टेंट्स की जानिब से। क्योंकि लुबल ये होता है कि एंड ऑफ द डे उनकी जेब से पैसे तो चले जाते हैं, और चाहे 10-20 हज़ार रुपये भी गया हो, ऊपर से होप चली जाती है कि यार ये जो होप थी ना कि वहाँ जाना और सेटल होना है, ये चली जाती है। और सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट मज़ीद बदनाम होता है। दिसंबर जनवरी आ रहा है, अभी अक्टूबर के महीने में आपसे बात कर रहा हूँ, नवंबर दिसंबर ये तारीख़ें हैं जिनमें लोग अपना स्पेसिफ़िकली यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, शेंजन कंट्रीज़ का करते हैं, ब्राज़ील का करते हैं। स्पेसिफ़िकली मैं विज़िट वीज़ा की बात कर रहा हूँ। और डेफिनेटली इवेंट्स है, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट कि जी क्रिसमस है, न्यू ईयर है, दुनिया भर में सेलिब्रेशंस होती हैं और पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ सेलिब्रेटिंग दीज इवेंट्स। तो जिनके पास अच्छा खासा पैसा है वो जाते हैं, उनके वीज़े लगते हैं। बट ये जो कहानी करा दी जाती है ना कि यार ये इन सारे लोगों के वीज़े लग रहे हैं, बीच में आपको भी फिट कर देते हैं, आपका भी लग जाएगा, इट डजंट हैपन्स लाइक डैट। खुदा के वास्ते अपने ऊपर रहम करें। ऐसा नहीं होता कि 10 के 10 एप्लीकेशनें जाएँ आपके एम्बेसी में और एम्बेसडर जो है या जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपको साइन करके देता रहे, नो जेन्युइन केस हो, बीच में आपका भी साइन हो जाए। इट नेवर हैपन्स लाइक डैट। हर दफ़ा जब आप केस अप्लाई करते हैं, देयर इज़ ओवरऑल डिसीजन मेकिंग बॉडी जिसने आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन को एनालाइज करना है। और इन दिनों में तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो एहतियात करेंगे, स्पेसिफिकली एम्बेसीज़, उन एप्लीकेशंस को जिनमें उनको लगता है कि ये एक फ़ेक जो है फ़ेक रीज़न बनाकर विज़िट वीज़ा का ये मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो वापस नहीं आएगा। तो इस वक्त अपने आप को इन मसाइल से निकालिए। विज़िट वीज़ा अगर आपने यूके का, शेंजन का, ब्राज़ील का अप्लाई करना है तो डैट मस्ट बी विज़िट वीज़ा ऑन द बेस ऑफ योर क्रेडेंशियल्स। जनरली आपने कहीं जाना हो घूमने फिरने के लिए, देखिए मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 16-17 चैनल हैं, आई एम वर्किंग फ्रॉम 16 ईयर्स, येट आई कैन नॉट अफोर्ड कि मैं यूके जाऊँ। मेरा वीज़ा लग भी जाए तो मैं यूके 6-7-8 दिन 10 दिन अफोर्ड नहीं कर सकता, इतने पैसे मैं नहीं लगा सकता। आई हैव अ फैमिली टू फीड। तो येट इसलिए अगर केस अपना बनाऊँ भी तो मैं अगर सबमिट करूँ भी तो ओवरऑल हमें तो सारी SOPs पता है क्या उनको सी चीज़ें चेक होती हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं कि वीज़ा लग जाएगा। लेकिन मैंने क्या करना उस वीज़े का, जब मैंने वहाँ जाके, अब वो मेरा विज़िट वीज़ा का काम नहीं, मैं 8-10 दिन में क्यों 20-25 लाख रुपए लगा के आ जाऊँ। पाउंड कितना महंगा है, महंगाई कितनी है, मैंने नहीं जाना। तो इसलिए मैं भी वीज़ा लगाते हुए डरूँगा। तो वो तमाम तर बच्चे जो कि जिनकी क्रेडेंशियल्स इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और वो उनको बता दिया जाता है जी आप वीज़ा लगा दें, अप्लाई हो जाएगा, बस इलीगल काम करें, विज़िट वीज़ा पे जाएँ, वहाँ पे जाके नौकरी ढूंढें, स्लिप हो जाएँ, वापस ना आएँ, मुल्क को और बदनाम करें। दिस नेवर हैपन्स लाइक डैट। ये जो बहुत खरबपति लोग हैं ना, अरबपति, जो ये जा सकते हैं क्रिसमस और न्यू ईयर पे जाके, उनके पास अकाउंटों में अरबों रुपया पड़ा हुआ है और वो फ्रीक्वेंटली आते जाते भी रहते हैं, तो उनके वीज़े लग जाने हैं। उन केसेस के बीच में अगर आप समझें कि आपका केस फीड अप किया जाएगा तो पहली तो बात यह कि सारा कुछ ऑनलाइन अप्लाई होता है, फिजिकल हार्ड कॉपीज तो जाती नहीं है। तो अपने आप को बचाएं इस तरह के जो है ना, इस तरह के जो आपको दिए जाते हैं ना नेक ख्वाहिशात जो आपको दिखाई जाती हैं, या नेक क्या मैं इसका अल्फाज इस्तेमाल करूँ, मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, सबज़ बाग जो दिखाए जाते हैं, इनसे अपने आप को बचाइए। विजिट वीज़ा मस्ट बी विजिट वीज़ा ऑप्शन। If you are looking for a job outside the country, there must be a job offer letter for you। और वो आपकी काबिलियत पर आपको मिलता है, कोई भी आपको कंसल्टेंट नहीं दे सकता। दुआ में याद रखिएगा, आपको बहुत सारा ख्याल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।